यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा उठता है, तो यूक्रेन को मतलब एड देना बंद करेंगे? लाहौर पे बिल्ला कूद मर जाएगा वो गरीब आदमी, वो तो आपके भरोसे पे लड़ रहा था, तो इतना पैसा फूंक दिया, फालतू गया। गजब भाई गजब, कमाल। कभी यूक्रेन, तो कभी अफगानिस्तान, तो कभी इजराइल। युद्ध तो लड़ना है, अपना सामान तो बेचना ही है भाई। एकमात्र अमेरिका ऐसा है जो युद्ध पर जिसकी इकोनॉमी टिकी रहती है। युद्ध नहीं होगा तो अमेरिका की इकोनॉमी पूरी डूब जाएगी। सवाल यह है कि अमेरिका को आखिर ऐसा क्या इंटरेस्ट है। आप देखिएगा, सीरिया में अमेरिका ने क्या किया आपको पता है, और आज भी वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है उनको पूरा सपोर्ट अमेरिका से मिलता है। अगर आप नीचे आएंगे, थोड़ा छोटा कर दूँ, अगर आप नीचे आएंगे तो यमन में भी आपको हथियार अमेरिकी मिल जाएंगे, ठीक है। आप आइए कतर में, ठीक है, कतर से अच्छी दोस्ती, अमेरिका कुछ नहीं बोलता। कुवैत में अमेरिका पहले ही जा चुका है, सबसे पहले एंट्री यहाँ हमारी थी मिडिल ईस्ट में, कुवैत से, ठीक है ना। कुवैत से इराक, और इराक के बाद ईरान पर निशाना था, लेकिन ईरान से कुछ कर नहीं पाया। अब उनको मौका मिला कहाँ? इजराइल। बोले यार मिडिल ईस्ट में कहीं तो अपना पाँव जमाना है। इस मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ये देखिए, आप पूरे मैप को देखिए, समझिए, अमेरिका ये बैठा, आप ज़रा टैक्टिक्स देखिए। अमेरिका यहाँ बैठा, ये पूरा इलाका सेफ है, यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा, यहाँ पर भी कोई युद्ध नहीं हो रहा। अगर कुछ हो रहा है तो वो लगातार बार बार अमेरिका कहाँ कराना, इधर करा रहा, 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 सब जगह करा रहा। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ उसने डिस्टेबलाइज ना किया हो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सब जगह। ये पूरा यूरोप को हिला के रख दिया यूक्रेन से, और कितनी शांति से बगल में आराम से अपने यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो अमेरिका के साथ एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अमेरिका की लैंड तो एकदम पीसफुल है, ये तो पूरा पीसफुल है। और कनाडा, ये दो चोर चोट्टे बेईमान, और इन्होंने पूरे विश्व को हिला रखा है इस वाले को। समझे आप पर्पस क्या जानते हैं? ये है बहुत बड़ी इकोनॉमी, और ये है खनिज संपदा पूरी, ठीक। तो यहाँ से पूरा पेट्रोल, पूरा और खनिज सारे लेके कहाँ जाना है? पूरा पैसा इधर आना है। तो इनको गरीब कैसे करें? अगर ये लड़ेंगे नहीं तो गरीब होंगे क्या? तो इनको लड़ाते रहो, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पे, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। तो अमेरिका का पर्पस क्या है इजराइल पर आने का? इजराइल के पास आने का अमेरिका का एक ही पर्पस है कि हम यहाँ इसको डिस्टेबलाइज कर दें। तो डिस्टेबलाइज करने के लिए क्या कर रहा है? कुछ किया क्या? हाँ किया भाई साहब, उसको भी देख लीजिए। हमने कल आपको दिखाया था, आज फिर से दिखा रहे हैं दोबारा से। ये ग्रीस की नेवी को कहा गया है, आप हाई अलर्ट पे रहिए। ग्रीस की नेवी को, ग्रीस की नेवी को क्यों कहा गया? फिर से मैप खोलना पड़ेगा हमको। आइए, ये इजराइल और ये रहा ग्रीस। ग्रीस से कहा गया आप बिल्कुल रेडी रहो, क्योंकि यहाँ से मार बहुत ईजी है ना सर। मान लीजिए टर्की कूद गया, मान लीजिए इजिप्ट कूद गया, मान लीजिए, तो उनको एक रास्ता और चाहिए ना अपने अपने आप को। ये मर जाएगा अगर यहाँ के खड़ा होगा तो। साइप्रस तो छोटा सा है, ये थोड़ी कुछ कर पाएगा, ये तो हाथ खड़े कर देगा, बोले टाटा बाय बाय, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये सारे लोग लेबनान, सीरिया, कोई साथ थोड़ी देगा, तो घुस भर देगा अमेरिका में, उसको मालूम है। तो वो अपने उसने एक और रास्ता खोल रखा है ग्रीस का, और इसी ग्रीस को हमने भी पकड़ा अभी। अपना जो नया रूट जो हमने निकाला है, उस रूट में हमारा ग्रीस पे ही जाके एंड हो रहा है, अगर आपको याद हो तो। ग्रीस का ही पोर्ट हमने पकड़ा है, ठीक है ना। तो ग्रीस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम राजनीति की बात करते हैं। इंटरनेशनल हमारा जो यहाँ से चलना है, और उसके बाद हमने जो दूसरा यूएई से हमने जो रास्ता खोजा है, ठीक है ना, जो सऊदी अरेबिया होता हुआ, जॉर्डन होता हुआ कहाँ निकलेगा? ग्रीस पे जाके एंड होगा। यहाँ से हमारा पूरा ये मार्केट खुल जाएगा। सारा खेल मार्केट का है सर, ठीक है। अब इसके कई सारे मायने हैं, आप इसको इस मायने से भी देख सकते हैं कि भारत बढ़ती हुई शक्ति है, तो भारत को भी एक चेक देखिए। अमेरिका तो एकदम सेफ है, अमेरिका कुछ नहीं जा रहा। अमेरिका ने क्या करना? अमेरिका यहाँ आया, यहाँ आकर अपने बेड़े लगा देगा, इजराइल पे अपने बेड़े लगा देगा, काम खत्म। अब उसको डर है पूरे बेड़े यहाँ लगा दूंगा तो सब मिलकर ठोक देंगे, तो मेरी तो एस्टेसी हो जाएगी। तो मेरे को एक जगह और चाहिए जहाँ से मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो मैं न्यूक्लियर फायर भी ठोक सकूँ। यहाँ लेके थोड़ी खड़ा होगा, बवाल हो जाएगा यहाँ खड़ा होगा तो, है ना। तो धीरे से चुपचाप एक कोने में खड़ा रहेगा और वहाँ से देखता रहेगा, और इस पूरे को डिस्टेबलाइज करके रखेगा। क्योंकि सऊदी अरेबिया से भारत के संबंध अच्छे, सबसे संबंध अच्छे, तो एक चेक तो भारत को लग रहा है, ठीक है। दूसरा चीन को लग रहा है, और तीसरा ये जो पूरा जो ये जो इलाका है, ये तेल से भरा हुआ इलाका है, यहाँ से तेल मज़े से जाएगा। और आप जो बार बार सोच रहे हो यूरोप में आप चले जाओगे, तो दादा अगर आप यूरोप में चले जाओगे, आप यूरोप से बिजनेस करोगे, चीन यूरोप से अगर बिजनेस, चीन भी तो यूरोप से बिजनेस नहीं कर पा रहा। वो सीईपीसी क्या था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या था जो फेल हो गया, उसको भी तो यूरोप ही जाना है, सबको यूरोप जाना है, कि धंधा तो यूरोप में। और मैप पे चलते हैं सर, और इस यूरोप का जो धंधा है, वो पूरा धंधा कौन ले रहा है? अमेरिका ले रहा है फिलहाल, ठीक है ना। अब समस्या ये है कि अगर इस यूरोप में आप चले जाओगे तो बिज़नेस तो ठप हो जाएगा, अमेरिका का बिज़नेस तो बेड़ागर्क हो जाएगा। अमेरिकन इकोनॉमी वैसे भी गिरी जा रही है, अमेरिकी डॉलर के पीछे गोल्ड की बैकिंग है नहीं। किस आधार पे आप उसको खड़ा किए? बस इसी आधार पे कि उसका पैसा चलता है पूरी दुनिया में।
तो वो जो चलता है पैसा पूरी दुनिया में, बाबू जरा समझो, वो जो ये जो चलता है ना पैसा पूरी दुनिया में, ईरान आपके साथ आ गया रुपए में, ऑलरेडी काम करने लगा। रशिया आपके साथ रुपए में काम कर रहा है, सऊदी अरेबिया रेडी हो गया, यूएई आपके साथ रेडी हो गया काम करने में, ठीक है। इजराइल आपके साथ आप मना ही लोगे, वैसे तो इजराइल के साथ हमारा बिजनेस बहुत कम है, लेकिन मना ही लेंगे हम। तो यदि सारे तैयार हो जाएंगे तो इनसे करने में कौन सी देर लग रही है हमको? और आपका यूपीआई सब चल ही रहा है। सो बेसिकली अमेरिका को एक तीर से कई सारे निशाने अमेरिका के हो रहे हैं, बहुत सारे। पहले एक बात समझिए, अमेरिका जो फंसा हुआ ना अपने इकोनॉमिक टर्मोइल में, एक तो उससे बाहर आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अमेरिका को ध्यान बटाने के लिए एक जगह मिल रही है कि उधर देखो इधर मत देखो। तो मैं यहाँ क्या गफलत करने वाला हूँ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये वो फलान टिकान, वो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान तो युद्ध पर है। इतने सारे दिनों में हमने कोई और न्यूज़ कवर करी क्या? नहीं करी, इजराइल ही कवर कर रहे हैं। तो हमारा ध्यान तो हट गया ना भारत के विकास की न्यूज़ से। यही होना है, आपका ध्यान भी हट जाएगा, ठीक है। अमेरिका के लिए एक और चीज़ है, अमेरिका यूक्रेन में गया फंस, और सिर्फ अमेरिका नहीं फंसा, उसने पूरे नेटो को फंसा लिया। भले ही आप सादी वर्दी में, सर वर्दी उतार कर आओ, आप सिविल ड्रेस में आओ, पता सबको है युद्ध कौन लड़ रहा है, सारे देश के लोग मिल चुके हैं, ठीक है ना। जर्मनी के लोग भी मारे गए, सारे मारे गए, ऐसा कोई देश नहीं बचा जिसका आदमी वहाँ मरा ना हो। तो यदि ऐसी स्थिति है तो फिर अमेरिका के लिए तो बड़ा मुश्किल वाला काम हो गया ये। तो अमेरिका को सवाल है कि क्या अमेरिका बहुत बुरी तरह से यूक्रेन युद्ध में फंस गया और हार रहा, वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद करने के बाद अब उसको समझ में आ रहा कि गलती हो गई। क्या वहाँ इतने लोग मरवाने के बाद अब समझ में आ रहा है कि गलती हो गई, यूक्रेन पे हम कुछ ना कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर नया मोर्चा खोल दिया कि कहीं ना कहीं तो मोर्चा खुला रहे तो अपनी इज्जत बची रहे। तो ऐसा है क्या? पहला सवाल, दिस टाइम विद मोहम्मद बिन सलमान हैविंग शिया एंड सुन्नी फाइट, यूएई एंड सऊदी एक्सटेंडेड सपोर्ट टू यूएसए आफ्टर सद्दाम हुसैन, दिस टाइम यूएसए प्लानिंग टू टेक ओवर ईरान ऑयल फील्ड्स, ऑलरेडी यूएसए फाइटिंग इन्फ्लेशन। मैं वही बात कर रहा हूँ, है ना अंकुर जी, बिल्कुल वही बात हो रही है। तो क्या वाकई में ऐसे फंसा हुआ है अमेरिका? चलिए, एक चीज़ तो ये होती है। दूसरी बात ये आती है कि इजराइल को चुनना क्या वॉर कंटिन्यूशन में है और क्या अपना इजी एग्जिट ढूंढ रहा है यूक्रेन से अमेरिका, कि उसको यूक्रेन को ये कहने को हो जाएगा भैया मेरा दूसरा मोर्चा खुला, मैं जरा वहाँ जा रहा हूँ, भाई साहब मेरे को दूसरा काम है। करते हो नहीं करते? भाई जरा आया सामान लेके आया, भाई कह रहा भैया मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो धीरे से पतली गली से निकल गया। मैं तो हूँ ही नहीं आज शहर में, पतली गली से। तो अमेरिका क्या धीरे से पतली गली से निकलने के मूड में? यूक्रेन से बाहर निकलने का ये दूसरा रास्ता खोज लिया क्या? सवाल है। समस्या ये है कि इस पूरे एपिसोड में अमेरिका की जो स्थिति वो सबसे डामाडोल है, अमेरिका ही सबसे ज़्यादा इसमें गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका का कोई हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा सर किसी को। अमेरिका ने साथ ही साथ अरे बड़ी अपनी स्पेशलाइज सेना भी भेजी भाई, हाँ, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भेजे, हमारे यहाँ जिन्हें कमांडो कहते हैं, उनको भेजा है, कुछ और भी भेजा है। यूएस सेंड्स हॉस्टेज रेस्क्यू एक्सपर्ट्स टू इजराइल एंड पुट्स स्पेशल ऑप्स डोर किकर्स ऑन अलर्ट एक्सक्लूसिव। तो यूएस ने भाई स्टैंड बाय वाले अपने तमाम सारे नियर बाय कंट्री इंक्लूड मेंबर ऑफ डेल्टा फोर्स और सील टीम्स 6, ये तमाम सारे लोगों को भी अलर्ट पे रहने को कह दिया स्टैंड बाय में। तो सील्स भी भेज दिए, ये भी भेज दिया, वो भी भेज दिया, चलो हॉस्टेज को बचाने के लिए भेजा, अच्छी बात है। पर आखिर इतना कितना इंटरेस्ट है अमेरिका का इस जगह पर, ये हमको देखना पड़ेगा। और अमेरिका यहाँ पर आ रहा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर तो किसी और का भी इंटरफेरेंस है। अगर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो फ़िलिस्तीन के साथ रशिया भी तो खड़ा है, लेबनान के साथ, इसके साथ, उसके साथ, सबके स्टेक्स है ना। ऐसे थोड़ी आप अकेले चल जाएगा, चाइना का भी चल। अब क्या है, सबको चौधरी बनना है। प्रॉब्लम वहाँ है, ये युद्ध में सबको चौधरी बनना है। सबको मौका मिल गया, और जो मौका मिला उसका भी जरा एक वो देख लें। लो भाई, ये हिजबुल्ला कल हमने दिखाया था, हिजबुल्ला भाई साहब ने जो है ये दिखा दिया। अब हिजबुल्ला कहाँ है? रुको, पहले मैप खोलो। हाँ, ये इजराइल है, अमेरिका यहाँ के खड़ा हो रहा है, बोला मैं सबको ठोकूंगा यहाँ के। अच्छी बात। एक छोटा सा देश दिख रहा है जी कुन्ने में जरा सा पड़ा हुआ, लेबनान नाम का है। आओ जरा लेबनान पे चले, इतना सा देश है जरा सा, ये देख रहे हो जरा सा, और इसका इतना सा जो पार्ट है ना, ये हिजबुल्ला के पास है, हिजबुल्ला के कंट्रोल में। अब आप जरा समझिए, ये हिजबुल्ला के कंट्रोल में, जैसा गाज़ा में वो हमास जो है ना, फ़िलिस्तीन कहते हैं हमास हमारा थोड़ी है, हमास तो आतंकवादी हैं, अब हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऐसे ही लेबनान ने पाल रखे हैं यहाँ पर हिजबुल्ला। हिजबुल्ला क्या बोलता है, वो फ़िलिस्तीन लेबनान भी बोलता है हमारे थोड़ी हैं, आतंकवादी हैं, हम क्या करें, हमसे तो खुद ही नहीं संभल रहे, हम तो खुद ही बड़े परेशान हैं इनके मारे। सब ने अपने अपने आतंकवादी पाल रखे हैं भारत को छोड़ के, सारे देश यही काम कर रहे हैं। और अमेरिका तो सबसे बड़ा इसमें सबको पालने वाला गुंडों का गुंडा है इस पूरे मैटर में, है ना। तो
यहाँ तो अभी बहुत सारे लोग हैं। तो हिजबुल्ला, हाँ हम कहते हैं हिजबुल्ला अपनी ताकत दिखा रहा है भाई। हिजबुल्ला कहता है आ जाओ बेटा आ जाओ। अब पता नहीं, लोग कहते हैं कि ये सारी ऐसी खतरनाक खतरनाक मिसाइलें जो हैं ये तो जो है, कोई कहता है रशिया सपोर्ट कर रहा है, कोई कह रहा है अमेरिका ही कहीं सपोर्ट करा हुआ है। अब भाई वक्त आएगा तब मालूम चलेगा, वक्त बताएगा। तो बहरहाल फ़िलहाल तो जो है हिजबुल्ला अपने वीडियो दिखा दिखा के अपनी ताकत दिखा रहा है और कहता आ जाओ भाई आ जाओ, निपट लेंगे। कमाल है। टुडे डोनाल्ड ट्रम्प सेड बाइडेंस फुलिशनेस विल विद इस्लामिक कंट्रीज हैज़ ओपन डोर्स फॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज असेसमेंट। अब देखिए सर, यहाँ से भी जैसी वहाँ से तो स्थिति नहीं थी थर्ड वर्ल्ड वॉर की, मैं एकदम क्लियरली बता दूँ, वहाँ से स्थिति नहीं थी, यूक्रेन से कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन यहाँ से है। क्योंकि यूक्रेन के आसपास जितने भी देश हैं ना, सब समझदार देश हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ इसलिए क्योंकि ये मूर्खों का जमावड़ा है, खाड़ी देश जो है मूर्खों का जमावड़ा है, और सब कूद जाएंगे एकदम से। हाँ, बड़ा बंदरबाट सा हो जाएगा। जब बंदरबाट हुआ तो फिर आप उसको संभाल थोड़ी पाओगे। खैर, तो साहब अलग अलग जगह से मोर्चे खुले हुए, कहीं हिजबुल्ला का, कहीं किसी का, कहीं किसी का, सब अपने अपने मोर्चे खुले हुए हैं। तो अब क्या, ऐसे में क्या पोजीशन बनती है? ऐसे में एक पोजीशन बनती है, आरोप किसी और पे लगा दो। गुरु जी एक बात, आप एक बात भूल गए, मोदी जी बहुत बेदर्दी हैं, कहीं अमेरिका के प्लान को कहीं बांस उल्टा करके बरेली न कर दे, जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी की थी। समझिए, आएंगे सर, उस पर भी आएंगे, सभी चीज़ों पर आएंगे। अब कोई सज्जन है आरोप लगा रहे हैं, उनकी भी सुन लें। розпалення війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріччя. Цим допомогло Росії знищувати свободу. पता नहीं क्या बोले, इसी वसी ऊँची भूसी हूँ। बहरहाल जो ट्रांसलेशन है वो ये आता है कि ज़ेलेंस्की साहब ने ये आरोप लगाया है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू करना चाहता है कौन? रशिया। अरे गजब हो गया। तो रशिया क्यों युद्ध करना चाहेगा? हो सकता है रशिया भी युद्ध करना चाह रहा हो। हम ऐसा कैसे मान लें कि रशिया युद्ध ना करना चाह रहा है? पहले जरा कुछ देखते हैं बयान। रमज़ान केद्रेयोव का एक बयान आया था। क्या बयान आया था? चेचनियन कमांडर है। अब ये भाई साहब क्या बोलेंगे अपने समझ में तो आएगा नहीं। ये चेचनिया से हैं, बिना मूंछों की दाढ़ी वाली ये भी हैं। चेचनियन फाइटर्स बड़े खतरनाक हैं, इनके मारे यूएसएसआर बड़ा परेशान था इनके मारे। हाँ, जहाँ जहाँ ये जाते थे आतंकवादी हमला करने या हॉस्टेज बनाने, वहाँ गैस छोड़ दिया था एक दो बार तो यूएसएसआर ने। बोले हमारे बच्चे मरते मर जाएं लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे। यूएसएसआर की बड़ी क्लियर पॉलिसी थी, आतंकवादियों के सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे, ठीक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी। खैर बहरहाल, तो चेचनिया के प्रेसिडेंट हैं, पुतिन के काफ़ी क्लोज़ हैं, और इनका ये कहना है, इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमको वहाँ भेजा जाए, हम फ़िलिस्तीन की तरफ से लड़ने जाना चाहते हैं। जिसको देखो वहाँ फ़िलिस्तीन में लड़ने जाना, समझ में ही नहीं आ रहा। ओए होए होए होए, ये इनकी आर्मी भाई, और बड़ी खतरनाक आर्मी बताई जाती है भैया इनकी। बड़े खतरनाक लड़ाके बताए जाते हैं। रशिया खुद इनका इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन से लड़ने में। इनके भाषण में अगर आप देखेंगे तो बगल में पुतिन साहब लगे ही हुए हैं, बीच में खुद बोल रहे हैं, और यहाँ बगल में भी इनकी तस्वीर है। तो साहब ये भी लड़ने आना चाहते हैं। तो ज़ेलेंस्की इसका मतलब सही बोल रहे थे, आरोप तो सही लगा रहे हैं कि वो ऐसा कह रहे हैं। चलो बची कुची कसर इस एक खबर से और पूरी हो जाती है। इजराइल हमास जंग, रूस ने फ़िलिस्तीन का समर्थन किया, फ़िलिस्तीन के साथ आ गए। आज तक की खबर है भाई, है ना। यूएनएससी के निर्णय के तहत कि स्वयं स्वतंत्र और संप्रभु फ़िलिस्तीन देश बनाने की ज़रूरत है।
पुतिन ने कहा है, तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं भाई, बात तो सही है। अब ये बात कहाँ तक सही है कि ये युद्ध भड़काना चाहते हैं या नहीं भड़काना चाहते हैं। बहरहाल पुतिन का एक और बयान आया, उसको भी सुने। Что происходит, это ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое, но как бы не было, какой бы уровень ожесточения с обеих сторон не был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения. पुतिन कहते हैं भाई नो मैटर कितना भी एस्केलेशन हो, कुछ भी कोई कितना भी भड़काए, लेकिन आपको अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए पहली बात, और सिविलियंस कैजुअलिटी को जीरो करना चाहिए, जीरो। Среди женщин, детей, वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, इनको छोड़ना चाहिए। если уж мужчины решили अगर मैन लड़ना चाहते हैं तो उनको लड़ने दिया जाए, आदमी आपस में लड़ें, महिलाओं बच्चों को छोड़ा जाए और रिस्ट्रेन किया जाए, लड़ाई से बचने का प्रयास किया जाए। पुतिन को तो ऐसा कहना है, तो यहाँ तो मामला कुछ और लग रहा है। थोड़े दिन पहले भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, एक दिन पहले, आज ही कुछ नया बयान है। बयानों के मायने बहुत सारे हैं सर गुरु जी। आई थिंक 24 में ना बाइडन ना ट्रंप, कोई और हो सकता है, ऐसा भी हो, बहुत हद तक ऐसा संभव है। ठीक है, तो पुतिन तो ऐसा कह रहे हैं, तो पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं? पुतिन आखिर क्या चाहते हैं? फिर से मैप खोलना पड़ेगा अपने को। आप ज़रा समझिए, रशिया ये रहा, मॉस्को यहाँ रहा, यूक्रेन ये रहा। पुतिन बिजी है यूक्रेन में। पुतिन इस युद्ध को इधर से हटा के इधर लाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा दूर करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, पहली बात तो ये हुई। अब दूसरी बात, क्या पुतिन इस युद्ध के मार्फत फिलिस्तीन को समर्थन कर देने के बाबत जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में अभी जो चौधरी बनकर जो ये घूम रहा है अमेरिका इतने दिनों से, कभी इराक में, कभी कुवैत में, कभी सीरिया में, तो क्या यहाँ इसको शिकस्त देने के लिए अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या ये युद्ध इसलिए फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं। पुतिन के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्या यूक्रेन वॉर में पुतिन को ये समझ में आ रहा है कि हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यूक्रेन वॉर से कहीं पीछे हटने का या वहाँ से ध्यान हटाने का वो चल रहा है कि धीरे से इसको सेटलमेंट कर लेंगे कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में देखो युद्ध होना शुरू हो गया, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तो इस युद्ध को रोका जाए, तो चलो सीज़ फायर कर लें। तो क्या ऐसा हो रहा है? क्या रशिया को वहाँ दिक्कत आ रही है? क्या रशिया वहाँ पर पीछे है? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं है। ठीक है ना। अब एक बात और भी आती है इसमें, क्या पुतिन, ये तो आपने सोचा एक लेवल से, लेकिन दूसरे लेवल पर एक सवाल ये भी उठता है, क्या पुतिन फुल ऑन वॉर के मूड में आ गए हैं रशिया में, सॉरी यूक्रेन में, कि एक बार में इसको ख़त्म करूँ? क्या ऐसा कुछ सोच रहे हैं? और ऐसा करने के लिए उनको ये चाहिए कि लोग अगर मुझे ही देखते रहेंगे तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो लोग दूसरी तरफ देखें, तब मैं इसकी धज्जियाँ उड़ा दूँ। तो मुझे ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा लगती है कि लोगों का ध्यान कहीं और हो, और जैसे ही कहीं और लोगों का ध्यान होगा, फुल स्केल वॉर एकदम से शुरू करके पुतिन विद इन अ मंथ और कुछ इसको ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी काफ़ी आगे बाखमुत तक, तमाम सारी जगह तक पहुँच चुके हैं, सारा उनके कंट्रोल में। अब खाली कीव बचा हुआ, तो कीव पर उनको धावा बोलने के लिए उनको काफ़ी ताकत लगानी पड़ेगी। संभवतः शायद उस ताकत को जैसे ही वो यहाँ, उस ताकत को जब वो यहाँ लगाना चाहेंगे, तो ये चाहेंगे कि ये सारे लोग जो है ना, ये सब यहाँ बिजी हो जाए, और जैसे ही ये बिजी होंगे वैसे ही इसको ठोक देंगे। देखिए इस सब में सबसे मज़े की बात ये है, रशिया आराम से अपने घर बैठा, अमेरिका उधर अपने घर बैठा, ये सारे अपने घर बैठे, युद्ध का मैदान बन गया ये, और ये मूर्ख सारे सारे लड़ेंगे कूदेंगे। अफगानिस्तान में भी ऐसी प्रयास किया गया था, लेकिन हुआ नहीं। पाकिस्तान भुगत रहा है अफगानिस्तान से, अपन फिर भी आराम से बैठे। ठीक है ना। तो पुतिन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रशिया पैलेस्टाइन के साथ है, चाइना भी त्रस्त है अमेरिका के दखल से इस मिडिल ईस्ट में। सब, मैंने कहा ना, सबको चौधरी बनना सर। इस मिडिल ईस्ट में, इस पूरे इलाके में चाइना चाहता है मेरा वर्चस्व हो जाए तो मेरा मार्केट खुल जाएगा यहाँ से। चाइना क्या सोच रहा है? मेरा वर्चस्व हो जाए, मैं यहाँ कूद जाऊँ तो मेरा भला हो जाएगा। पाकिस्तान का तो कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं, फेल्ड स्टेट है, तो CPC बंद कर दिया उन्होंने। भारत अपनी जुगाड़ लगा रहा है, सब अपनी अपनी जुगाड़ लगा रहे हैं। बस इन सब जुगाड़ों में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपना बिजनेस कर रहा है बनिए की तरह से, बिना लड़े झगड़े। बाकी सब चौधरी के ढंग से कर रहे हैं, लठ गाड़ के, और लठ गाड़ के धंधा तो नहीं होता। इसको लिख लीजिएगा आज, ये जितने भी लोग प्रयास कर रहे हैं इनमें से फ़ायदा किसी का भी नहीं होने वाला है ना, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। लगता है भविष्यवाणी सही होने वाली है। 2030 तक में अमेरिका ग्रीस में आके बैठकर इजराइल में झगड़ा करना चाह रहा है, कभी उसके ऊपर सीरिया से हमला हो जा रहा है, तो कभी कहीं से। अमेरिका पूरी ताकत लगाएगा ईरान को इस झगड़े में उलझाने के लिए, और ईरान अगर एकदम बेवकूफ़ होगा तो इधर कूदेगा, क्योंकि ईरान ने अगर एक रॉकेट भी यहाँ फायर करना है, गलती से किया, तो अब ये सोच लेना कि यहाँ से 10 मिसाइलें ठोकेगी ईरान को, और इजराइल लाख मना करता रह जाए, अमेरिका ठोके बिना मानेगा नहीं। क्योंकि अमेरिका को ये इनके प्रकार है, कैसे भी करके ईरान पर पहुँचना है, क्योंकि ईरान के जो तेल कुएँ, भाई आप समझिए, जो इन्वेस्टमेंट है ये निकलेगी कहाँ से? अब इजराइल है, उन्होंने बोला हमने जहाज़ भेज दिए,
फ्री में थोड़ी आए हैं, फ्री में थोड़ी आए हैं, इसकी कीमत है, इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी, युद्ध के बाद देनी पड़ेगी। अब वो कैसे चुकाओगे आप देखो, उतने का तो बिल फट जाएगा, अकाउंट्स वाला तो अलग से बिल दे देगा ना सर आपको लाके। आप बोलोगे नहीं तो वो तो मेरा दोस्त है, बोले दोस्त सर ठीक, लेकिन ये तो बिल है, वो डिस्काउंट कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्त है तो 2-5 पैसे का, बिल तो फटेगा ना। तो बिल जब फटना ही है तो बिल फाड़ेंगे मोटा, और बिल फाड़ेंगे इस पर। यहाँ युद्ध करके इराक की तरह से चले जाएंगे, लेकिन पेमेंट आज भी कर रहा है इराक, ऐसे ही ये भी पेमेंट करता रहेगा, तेल देता रहेगा, बस यही तो चाहिए। सारा खेल क्या है? तेल का, सारा तेल का खेल है। और अमेरिका को एक बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है, जब तक मैं इनको जूते के नीचे दबा के चलूंगा तब तक सही। सीरिया पर अगर हमला क्यों हुआ, सीरिया पर जो हमला हुआ था ये किस लिए हुआ था? ये सबका चौधरी बनने वाला था। इसने बोला सबको साथ ले लो, जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, और हम एक भाव तय करेंगे और एक भाव के अनुसार ही बेचेंगे माल। नुकसान होने वाला था ना भाई अमेरिका को। अमेरिका ने कहा ये तो चौधरी बन गया, हमारी ऐसी तैसी कर देगा, तो निपटाओ इसको। तो भाई सीरिया हो, लीबिया हो, सब में कुल मिलाकर यही घटनाक्रम था। लीबिया के गद्दाफी चौधरी बनने चले थे तो गद्दाफी को मरवा दिया। सब अगल बगल ही हैं सर, कोई दूर थोड़ी है। ये रहा लीबिया, लीबिया को खंडर कर दिया, सीरिया को खंडर कर दिया, जहाँ जहाँ निगाह पड़ी, ऐसा शनि है अमेरिका, जहाँ निगाह पड़ी वहीं सबको खंडर कर दिया। अफगानिस्तान को आपने देख ही लिया कितना खंडर कर दिया। खैर बहरहाल, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अमेरिका ये के इन प्रकार कैसा भी करके बहाना ढूंढेगा इस युद्ध के बहाने, कुछ ना कुछ बहाना ऐसा ढूंढेगा कि ईरान इसमें कूदे। ईरान ने पहले बोल दिया हमारा सपोर्ट है फिलिस्तीन को, तो तुम जाओ बेटा कुटो पिटो। लेकिन अगर ईरान के साथ ऐसा होता, अगर ईरान जाता और युद्ध होता, अब क्योंकि स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई। आप जो देख रहे थे ना अभी, यूक्रेन था सर यहाँ लगा हुआ बॉर्डर, इसलिए रशिया यहाँ इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। तो क्या रशिया यहाँ इंटरेस्ट दिखाएगा? क्योंकि रशिया से दूर हो गई ये जगह, युद्ध अपने घर से दूर लड़ा जाता है, तो क्या रशिया यहाँ इंटरेस्ट दिखाएगा? दिक्कत इस बात की इससे पहले पूर्व में भी यहाँ युद्ध हुए, लेकिन रशिया ने कभी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जितना अमेरिका दिखाता। आप दोनों में जरा फर्क समझ लीजिए, अमेरिका और रशिया में। अमेरिका चलता है एकदम आज के ज़माने वाला बिजनेस कर रहा, और ये अभी तक बढ़िया स्टाइल में बिजनेस कर रहा है जो रशिया कर रहा है। रशिया क्या कहता है, मैं मदद करूंगा लेकिन इतने पैसे लगेंगे, पहले आप फ्रंट बना देता है क्लियर कट। तो कोई मदद लेता ही नहीं, बोले अरे यार इतने पैसे लग जाएंगे, छोड़ो मारो गोली। अमेरिका क्या बोलता है, बोले मैं मदद भेज रहा हूँ, अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपन देख लेंगे, कल आपका घर बिकवा देगा। वही वाली बात हो गई ना, तू तो पियो यार, क्या टेंशन ले लो। अरे बोले कितने की आई, बोले कोई दिक्कत नहीं, अपन सब देख लेंगे, कर लेंगे हिसाब। और हिसाब जब निकलता तो आप तो घर बिक जाता आपका पीने वाले का। तो कुछ ऐसा ही हिसाब है अमेरिका का और रशिया का। रशिया फ्रंट बोलता, अमेरिका धीरे से प्यार से गोटी खिसका देता, बोले आप अपन बाद में निपटेंगे। ठीक है गुरु जी, आपने मेरे